लालगंज प्रखंड क्षेत्र के शिव शक्ति धाम रसूलपुर छठ घाट परिसर में 9 दिवसीय 1008 कुंडीय श्री रुद्रचंडी महायज्ञ के दूसरे दिन मंगलवार को अग्नि मंथन कर यज्ञ मंडप में अग्निदेव को प्रज्वलित किया गया। अग्निदेव के प्रकट होते ही श्रद्धालुओं ने जयकारा लगाया। मुख्य पुजारी आचार्य चंद्र प्रकाश त्रिपाठी समेत अन्य ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण के बीच यज्ञ अनुष्ठान शुरू हुआ। यज्ञ के दौरान मंडप के चारों ओर भक्त श्रद्धालु परिक्रमा व पूजन भी कर रहे हैं। आचार्य चंद्र प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि धर्म एक है और वह है सनातन धर्म। साथ ही उन्होंने अग्नि के बारे में भी वर्णन किया। उन्होंने यज्ञ के महत्व का वर्णन करते हुए कहा कि यज्ञ में दी हुई आहुतियां कल्याण कारक होती हैं। जिन्हें कल्याण की इच्छा हो वह यज्ञ में आहुतियां दे। जो यज्ञ को छोड़ता है उसे यज्ञ रूपी परमात्मा भी छोड़ देता है। यदि यह कहा जाए कि यज्ञ वैदिक धर्म का प्राण है तो इसमें कोई संशय नहीं। इस महायज्ञ में दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं। वहीं संध्या बेला में कथावाचिका अयोध्या की निशु भारद्वाज गोपी जी कथा के माध्यम से श्रोताओं को कथा रूपी अमृत रस का पान करा रही है। साथ ही रासलीला का भी मंचन होगा। यज्ञाचार्य ने लालगंज के श्रद्धालुओं से अपील किया है कि इस यज्ञ में भारी से भारी संख्या में पहुंचकर पुण्य के भागी बने। यज्ञ हो रहा है, क्या है, कौन सा यज्ञ है? जी नमस्ते, मैं प्राची कुमारी, मैं रसूलपुर गांव में हूं और आज सब यहाँ पे रुद्रचंडी महायज्ञ हो रहा है। हम और यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं का आगमन हो रहा है। मेरा यही लोग से हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि जहाँ तक ये गुंज ये ध्वनि माइक का जा रहा है वहाँ तक भगवान उसके साक्षात एक रूप में आएंगे उन सबके घर में। और जो लोग नहीं आ सकते हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि सब आइए, इस यज्ञ में सम्मिलित होइए। इस यज्ञ का दूसरा दिन है और यहाँ पे अग्नि पूजन हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सब लोग हमारे पीछे। कैसा लग रहा है? यहाँ पे मेरे गांव में पहली बार हुए, इसलिए हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मैं भाग्यशाली हूँ कि इस चीज़ को मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे श्री महायज्ञ 1008 चंडी यज्ञ हो रहा है। मैं उसी कहाँ पे हो रहा है? रसूलपुर गाँव में हो रहा अच्छा। है, तो उसमें मैं भागी ली हूँ। और मेरे हिसाब से लाइफ में अभी तक इतना बड़ा यज्ञ मैंने कभी देखा नहीं है और आज मुझे देखने का ये सौभाग्य मिला है। यज्ञ का आयोजन का मुख्य उद्देश्य भी होगा ना? मुख्य उद्देश्य यह है कि यहाँ पे शिव का और नंदी का प्राण करना है। कब होगा? 20 तारीख को अच्छा। होगा प्राण प्रतिष्ठा। हाँ। उसी को लेकर यज्ञ हुआ है? इसी को लेकर महायज्ञ हो रहा है और जहाँ तक माइक का आवाज़ गूंज रहा है वहाँ तक मैं यही चाहती हूँ कि वहाँ के जितने सारे लोग हैं वो यहाँ पे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 20 तारीख को शिव शक्ति प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जिसमें आप सभी को मैं अपील करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आप आइए इस प्राण प्रतिष्ठा में। अति सुरक्षा की बात की जाए तो क्या है? वॉलंटियर्स है वो बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रबंध किए हुए हैं और आदमी गायब ना हो जाए या फिर कार्यकर्ता से कहीं दूर ना हो जाए। जो यहाँ पे एक दूसरे के माता अपनी बहनें या फिर दादाजी के साथ जो आए हुए हैं वो एक दूसरे से बिछड़ ना जाए, इसके लिए हमारे वॉलंटियर जो है बहुत अच्छा प्रबंध किए हुए हैं। जी पूजा के बाद हमारे कार्यक्रम होता है। निशु भारद्वाज आई हुई है तो वो करवाएंगी, वाचक है वो। आज यज्ञ के दूसरे दिन क्या कुछ हुआ है? सर्वप्रथम हम लोग 8 बजे से पंचांग पूजन, कल मंडप प्रवेश हुआ। उसके बाद आज पुनः पंचांग देवताओं का आवाहन, उसके बाद स्तंभ में सभी देवताओं का आवाहन हुआ, वास्तुमंडल का आवाहन हुआ, सभी वेदियों की स्थापना हुई, अग्नि मंथन हुआ जिसमें लकड़ी से लकड़ी रगड़कर और हम लोगों ने अग्नि भगवान को उत्पन्न किया और सभी 9 कुंडों में अग्नि प्रज्वलित हुई। और स्थापना के क्रम में आज भगवान का पुष्पाधिवास, अनाधिवास और सायंकालीन वेला में अन्नाधिवास भगवान का हुआ। अग्नि जो मंथन होता है उसका उद्देश्य क्या है? जैसे हमारे ऋषियों की जो परंपरा रही है वैदिक की, हम लोग बिना माचिस और बिना तीली का उपयोग किए हुए घर्षण विधि से, पवित्र जो विधि है हमारी वैदिक विधि है कि घर्षण विधि से हम लोग उसको अग्नि को उत्पन्न करते हैं और उसी से पवित्र विधि से हम लोग
उस अग्नि के द्वारा फिर उसमें हवन करते हैं और यज्ञ संपादित करते हैं। यज्ञ करने से लोगों में क्या ऊर्जा मिलती है? देखिए, यज्ञ करने से हर तरह का हम लोगों को लाभ है। जैसे कहता है यज्ञात भवति पर्जन्य पर्जन्याद अन्न संभवः और अन्नाद भवन्ति भूतानि। इस तरह से बहुत सारी बातें कही हैं यज्ञ के विषय में कि यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं तो वर्षा होती है, और वर्षा होगी तो अन्न से सभी का जो शरीर है वो पुष्ट होता है, उसको प्राण मिलता है। और दूसरी बात, देवताओं को जो भोजन मिलता है उससे देवता भी प्रसन्न होते हैं और हमारे सभी कार्यों को, हमारी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं।